केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे अयोध्या, कहा उपचुनाव में सभी सीटें जीतेंगे। कार्यक्रम के दौरान ये भी बताया कि हमने अपनी कमियों को खोज लिया है, उसको दूर करके 2027 में 2017 का यूपी दोहराएंगे। खबरें विस्तार से। लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे। कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ITI में PM विश्वकर्मा योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहा कि उपचुनाव में सभी सीटें जीतेंगे। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनेगी। समाजवादी पार्टी ने झूठ बोलकर व गुमराह करके कुछ सीटें जीत ली थी। हमने अपनी कमियां खोज लिया है, उसको दूर करके 2027 में 2017 का यूपी दोहराएंगे। भाजपा में टिकट का कोई प्रश्न नहीं है, यहाँ टिकट कमल का फूल है। उन्होंने कहा कि रामलला की धरती में आयोजित कार्यक्रम में सहभागी बनना गर्व का विषय है। यह योजना दूरगामी परिणाम का परिचायक है। समाज के हर वर्ग का बच्चा जो कुछ करना चाहता है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है। वह प्रमाण पत्र के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। प्रधानमंत्री का लक्ष्य है कि जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि जो काम अधूरा था वो मोदी और योगी की सरकार बनने के बाद पूरा हुआ, जिससे इनके पेट में दर्द होता। तिरुपति बालाजी के लड्डू में बीफ व मछली के तेल की मिलावट मिलने पर बोले केशव मौर्य। कहा आंध्र प्रदेश की सरकार मामले की जांच कर रही है, जो भी दोषी होगा वहां की सरकार कार्रवाई करेगी। वह बहुत क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। भक्तों की भावनाएं आहत न होने पाए, इसका ख्याल रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की जांच की जाएगी। वर्धा से कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं भगवान श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या से इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहा हूं और यह योजना बहुत ही दूरगामी सोच का परिचायक है। समाज का हर वह वर्ग से जुड़ा हुआ बच्चा जो कुछ करना चाहता है, 18 साल से ऊपर उसकी उम्र होनी चाहिए। वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है, टूल किट प्राप्त कर सकता है, बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है प्रमाण पत्र के आधार पर। यह सारी योजना के अंदर व्यवस्थाएं की गई और प्रधानमंत्री जी का एक ही लक्ष्य है, जब तक गरीब अमीर नहीं बनेगा तब तक भारत दुनिया में नंबर 1 नहीं बनेगा। इसलिए उनका लक्ष्य गरीब को अमीर बनाना है और उनके जीवन को खुशहाली लाना। सर, चुनाव होने हैं, चुनाव में हम लोग लगभग मान के चलिए सभी सीटें जीतेंगे। बात कर रही है सरकार, अगर उसमें कोई सच्चाई होगी, जो दोषी होंगे उन पर वहाँ सरकार कार्रवाई। पूरे उत्तर प्रदेश में भी क्षुद्र मानसिकता के लोग होंगे जो इस प्रकार के घटिया आचरण करते होंगे। अगर इसमें सच्चाई है, अभी तो ये प्रचारित है मीडिया में, लेकिन सच्चाई का पता करना चाहिए। भक्तों की भावनाएं आहत न होने पावे, इसके लिए कदम। प्रमाण पत्र भी जारी किया गया, जांच करने का काम चल रहा है। यूपी में भी क्या लागू होगा? जांच की जरूरत पड़ेगी लागू। अच्छा, एक सवाल और है, आप जी का है तो कभी कभी संगठन में जो तालमेल है, में पूरा तालमेल है, सरकार में पूरा तालमेल है। ये दृष्टि दोष होगा हमारे विरोधी मित्रों का। धन्यवाद। और क्या था, यहाँ के सांसद जी ने यहाँ पे जो उन्होंने आरोप लगाया था कि जो बीजेपी के विधायक हैं और जो अधिकारी हैं उन्होंने दिल्ली के भाग से छीका कभी कभी टूटता है। समाजवादी पार्टी बनेगी, ये मैं अयोध्या की धरती से कह रहा हूँ। यह सच है कि समाजवादी पार्टी ने झूठ बोल करके गुमराह करके 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ सीटें ऐसे जीत ली जो उनको भी अपेक्षा नहीं रही होगी। लेकिन हमारी जो कमियां थी उनको हम लोगों ने खोज लिया है और उनको सुधार करके 2027 में 2017 यूपी में दोहराएंगे। कमल ही कमल खिलाएंगे, ऐसा विश्वास। विपक्ष हमारा आदर्श नहीं है। हमारे यहाँ तो टिकट और प्रत्याशी कमल का फूल है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनू।